सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूवी एकेडमी। हम लोग पढ़ रहे हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिसिटी, और 5 एग्जाम्पल हमने लास्ट क्लास में हमने कर लिए हैं। तो आज हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है यहाँ पर, फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x² + 1 अपॉन एक्स वेयर एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 इज। आपसे 2 रीजन पूछ रहा है, पहले पार्ट में पूछ रहा है इंक्रीजिंग, दूसरे पार्ट में पूछ रहा है डिक्रीजिंग। यानी कि ये वो 2 रीजन बता दीजिए बेटा जिसमें हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो हम 5 एग्जाम्पल इसके कर चुके हैं। हम हर बार एक अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन उठा रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। ओके, फंक्शन क्या दिया हुआ है मेरा, देखिए एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x² + 1 अपॉन एक्स। अगर मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो मुझे u अपॉन वी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता, अगर उसको लगाना है तो क्या कर सकता हूं, मैं इस फंक्शन को स्प्लिट कर सकता हूं। कैसे, देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, इस x को डिवाइड कर दीजिए तो 4x² अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ओके, मैं u अपॉन वी जो फॉर्मूला है क्वोशिएंट फॉर्मूला, उसको लगाने से बचना चाहता हूं। तो जरा देखें क्या आएगा, ये क्या बन जाएगा, ये x से ये पावर कट जाएगी तो ये फंक्शन बन जाएगा बेटा एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x + 1 अपॉन एक्स। अब ये मेरा फंक्शन कैसा बन गया, सम ऑफ 2 फंक्शंस। ओके, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो f डैश x 4x का कितना हो जाएगा बेटा 4, 1 अपॉन एक्स का क्या होता है बेटा माइनस का 1 अपॉन x²। कैसे, ये x ऊपर जाएगा तो x की पावर -1, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये -1 बाहर और x की पावर n-1, तो -1 अपॉन x²। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि डिफरेंशिएशन आपको ऑलरेडी आता है। ओके, तो ये मैंने हटा दिया। ओके, तो ये फंक्शन दिया हुआ था मेरा, मैंने इसको x से डिवाइड करके इस फॉर्मेट में ले आया, ये मेरा फंक्शन आ गया और इसके बाद ये f डैश ऑफ x आ गया। अब मुझसे क्या क्या पूछा है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो हम क्या करते हैं बेटा, अब यहाँ पर स्ट्रिक्टली वर्ड फिर से नहीं है, फिर से हमसे क्या पूछ रहा है कि इंक्रीजिंग बताओ और डिक्रीजिंग बताओ। तो क्या कंडीशन होती है इंक्रीजिंग के लिए, अगर मैं बात करूँ फॉर इंक्रीजिंग तो मेरी कंडीशन क्या हो जाती है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्योंकि स्ट्रिक्टली की बात नहीं कर रहा है तो मैं 0 को इंक्लूड कर लूँगा। तो मुझे इस फंक्शन के पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं कहाँ पर है, चला करते हैं इसको। देखें, इसको डिवाइड कर लीजिए, क्या है मेरा f डैश ऑफ x 4 - 1 अपॉन x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या करें, एलसीएम ले लीजिए, ये x² आ गया, ये कितना हो जाएगा 4x² - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास 2 क्वांटिटीज़ हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, यानी कि पॉजिटिव नंबर या 0 चाहिए। तो x तो मेरा 0 है ही नहीं, पहले ही बोल दिया कि समथिंग अपॉन 0 अगर मैं कर दूंगा तो वो इन्फिनिटी बन जाएगा, तो वो तो मुझे अवॉइड करना है। तो अगर मुझे पॉजिटिव देखना है तो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव होना चाहिए, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, या फिर न्यूमरेटर नेगेटिव हो जाए और ये भी नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पर क्या देखने वाली है बेटा, कि ये जो x² है, x², तो किसी भी नंबर का आप अगर स्क्वायर कर देते हैं तो ये बेटा क्या आता है, ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर भी है, अगर नेगेटिव का आप स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में x² है बेटा, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहने वाला है। तो इसका मतलब क्या है, मुझे अपना दिमाग इस पर मारने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो पॉजिटिव है। तो मेरे पास जो 2 केसेस थे कि न्यूमरेटर भी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, और सेकंड क्या था, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो ये तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो वो वाला केस तो खत्म हो गया। तो क्या बची कहानी, अगर ये पॉजिटिव है तो मुझे सिर्फ इसको पॉजिटिव बनना है, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो निकालना है, मुझे सिर्फ अपने न्यूमरेटर को देखना है। बात समझ में आ गई। तो जरा देखें, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट कर दूंगा, क्यों, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है। तो मेरा क्या बचेगा, सिर्फ 4x² - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जरा देखें, इस 4x² को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। a² - b²
क्या बनेगा आइडेंटिटी, a प्लस बी और a माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप चाहे तो कॉफिशिएंट 1 बना लीजिए, तो यहां से भी 2 कॉमन आएगा, यहां से भी 2 कॉमन आएगा, तो वो 2 इंटू 2 4 हम 0 में भेज सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा x प्लस 1/2 और ये बनेगा x माइनस 1/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं जरा ये लेफ्ट वाला पोर्शन हटा देता हूं क्योंकि मेरे पास ये f डैश x आ चुका है। ठीक, तो f डैश x को भी मैं यहां लिख लेता हूं कि मेरा क्या आया था। f डैश x जो आया था बेटा 4 माइनस 1/x² आया था। ओके, मैं जरा ये वाला पोर्शन हटा देता हूं। चलिए, तो हमने ये देखा कि हम इंक्रीजिंग की कंडीशन निकालना चाह रहे थे, तो मेरा f डैश x क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मेरे पास ये कंडीशन आ गई, ये ब्रैकेट इंटू ये ब्रैकेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएंगे, यहाँ से आएगा x बराबर 1/2, यहाँ से क्या आएगा बेटा x बराबर माइनस 1/2। तो क्या करेंगे, इन क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पर असेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो पहले आएगा माइनस का 1/2, फिर क्या आएगा बेटा प्लस का 1/2। क्या किसी ब्रैकेट की पावर इवन है, नहीं है, तो हमें वेवी कर्व मेथड लगाना है। इजीली लगा सकते हैं, राइट हैंड साइड से मूव करेंगे, क्या लिखेंगे प्लस माइनस प्लस और ऑल्टरनेट करते हुए चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि किसी भी ब्रैकेट की पावर इवन नहीं है। ओके, तो मुझे कौन सा रीजन ढूंढना है बेटा। अब मुझे देखिए 2 बार करने की जरूरत नहीं है। इंक्रीजिंग के लिए मुझे क्या करना है, यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है, और अभी चलो दिखा देता हूं। तो यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू वाला रीजन मतलब पॉजिटिव रीजन। तो कौन कौन से रीजन आ गए बेटा मेरे, एक तो मेरा ये वाला रीजन आ गया और मेरा ये वाला रीजन आ गया। तो इंक्रीजिंग के केस में आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस हाफ, इस पे क्लोज ब्रैकेट, इस पे ओपन, यूनियन हाफ से इन्फिनिटी। ओके, ये इंक्लूड क्यों किया मैंने, क्योंकि इक्वल्स टू लगा हुआ है। तो मेरा ये किसका आंसर आ गया, पहले केस का, ए पार्ट का, कि ये इंक्रीजिंग, इस रीजन में मेरा इंक्रीजिंग होगा। x अगर मेरा इस रीजन में लाई करेगा तो मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, अब जरा बात करते हैं डिक्रीजिंग की। देखो बेटा, अगर मैं डिक्रीजिंग की बात करता तो क्या होता, यहीं पर मैं चेंज कर सकता हूं, बस यहां पे इनइक्वलिटीज के साइन में चेंज कर सकता हूं, तो मेरा काम यहीं पर हो जाएगा। देखें क्या हो जाएगा, f डैश x 4 माइनस 1/x, डिक्रीजिंग के केस में सिर्फ डिक्रीजिंग, तो लेस देन इक्वल टू 0, एलसीएम लिया लेस देन इक्वल टू 0। अब मुझे डिक्रीजिंग चाहिए, ये तो बेटा हमेशा पॉजिटिव है। अगर डिनोमिनेटर मेरा पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो नेगेटिव आएगा। तो यानी कि ये भी लेस देन 0, ये भी लेस देन इक्वल टू 0, ये भी लेस देन इक्वल टू 0 और ये भी लेस देन इक्वल टू 0। और हमने इसके पॉइंट्स यहाँ पे ऑलरेडी प्लॉट कर रखे हैं। तो लेस देन इक्वल टू 0 वाला रीजन कौन सा हुआ, जहां पे मेरा कर्व का साइन नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव कहां पे आ रहा है, देखो ये मुझे चाहिए ना x प्लस 1/2 x माइनस 1/2 लेस देन इक्वल टू 0, तो कहां पर आ रहा है, ये रीजन। तो ये वाला जो रीजन है मेरा नेगेटिव वाला रीजन है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, आंसर नंबर बी क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस हाफ से प्लस हाफ, और इन दोनों पर भी क्या आएगा बेटा, क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि यहां पर भी क्या लगा हुआ है, इक्वल्स टू। तो दोनों आंसर आ गए, इंक्रीजिंग भी मिल गया, डिक्रीजिंग भी मिल गया। समझ में आ गई कहानी। ओके, आगे बढ़े। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच द फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू x अपॉन x² प्लस 1 इज। फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है इंक्रीजिंग, सेकंड पार्ट में पूछ रहा है डिक्रीजिंग। तो आज की क्लास में ज्यादातर क्वेश्चन हम क्या ले रहे हैं बेटा, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हों। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर डिनोमिनेटर के लिए कोई कंडीशन नहीं लिखी, जैसे कि पिछले एग्जांपल में लिखा था x कैन नॉट बी 0। वाई, क्योंकि डिनोमिनेटर वहां 0 हो सकता था, पॉसिबिलिटी थी। लेकिन यहां पर अगर मैं कहूं कि x² डज नॉट इक्वल्स टू -1, तो ये कंडीशन लिखना बेवकूफ़ी होगी। क्यों, क्योंकि x² कभी भी -1 होगा ही नहीं, आउटपुट कभी नहीं, तो वो क्या बन जाएगा, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर वो कंडीशन नहीं लिखी है, बिकॉज किसी भी नंबर का स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इस क्वेश्चन को जरा डील करते हैं, कैसे करेंगे। आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, अब देखिए यहां पर क्या मैं फंक्शन को स्प्लिट करके डिफरेंशिएट कर सकता हूं, नहीं कर सकता। तो मुझे u अपॉन v वाला मेथड, क्वोशिएंट मेथड लगाना ही पड़ेगा। करें,
तो बेटा अगर एफ एक्स मेरा है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा बेटा, कोशेंट रूल, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो पहले क्या होता है बेटा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है, डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1 माइनस डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर एज इट इज इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 1 का हो जाएगा 0, तो मैं नहीं लिख रहा। ओके, सॉर्ट करते हैं इसको जरा। ये क्या हो गया 1 इंटू दिस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ गया मेरा, मैं यहां लिख देता हूं एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। तो ये 1 पॉजिटिव बचेगा, तो पहले 1 लिख लेते हैं, माइनस ये बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंशिएशन समझ में आ गया। एफ डैश एक्स क्या आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्लियर है। तो ये डिफरेंशिएशन देख लीजिए, u अपॉन v वाला मेथड हमने लगाया है, हमने डिफरेंशिएशन में बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब मुझे कंडीशन निकालनी है इंक्रीजिंग की और डिक्रीजिंग की, तो ये वाला पार्ट मैं हटा देता हूं, मुझे इसकी जरूरत है सिर्फ। चलिए पहला पार्ट पे आते हैं, इंक्रीजिंग का केस लेते हैं। इंक्रीजिंग, तो अगेन यहां पर बेटा कोई भी स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लगा है, तो इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई भी क्योंकि स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लगा है, तो जरा करें, ये रहा मेरा एफ डैश ऑफ एक्स। तो ध्यान से देखें क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पिछली क्लास में, पिछले एग्जाम्पल में, नॉट पिछली क्लास में, हमने अभी डिस्कस किया था न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अगर है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो ये भी पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो और ये भी नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब जरा मजे की बात देखो, ये भी क्या बन रहा है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कोई नंबर है और उसका क्या बन रहा है, होल स्क्वायर। तो मैंने आपसे क्या बताया था, अगर कभी भी किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर आए तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये कुछ भी हो, ये कुछ भी आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसका होल स्क्वायर हो गया ना, जब होल स्क्वायर हो गया तो ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो जब ये पॉजिटिव होगा तो मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए, तो ये भी क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर भी क्या होना चाहिए, ये बेटा न्यूमरेटर भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इस कंडीशन को जरा यहां सॉल्व कर लेते हैं, ये हटा देता हूं मैं यहां पे। आइए इसके फैक्टर कर सकता हूं, क्या आएंगे, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमने वेविकर मेथड आपको बताया था, तो ये बोला था x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, और दूसरा पॉइंट ये भी बताया था कि x का कोफिशिएंट जो 1 है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये नेगेटिव है, यहाँ पर तो ये 1 है, तो इसको जरा अरेंज करो, तो मैं इसको तो x प्लस 1 लिख सकता हूँ, लेकिन ये 1 माइनस एक्स को माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, इसको क्या लिखेंगे हम, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या होगा, ये माइनस साइन से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा इनइक्वलिटी साइन पलट जाएगा। पिछले वीडियो में हमने बताया था इनइक्वलिटी में नेगेटिव से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है, मेरी साइन चेंज हो जाती है। तो क्या होगा, x प्लस 1 x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। बात हम इंक्रीजिंग की ही कर रहे हैं, बात हम इंक्रीजिंग की कर रहे हैं, कंडीशन हम ग्रेटर देन इक्वल टू ही लेके चले हैं, लेकिन अंदर जो फैक्टर बन रहे हैं वो इस तरीके से बन रहे हैं कि मुझे माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो ये लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। ये कंडीशन बिल्कुल भी डिक्रीजिंग वाली नहीं है, ध्यान रखिएगा, इंक्रीजिंग वाली ही है, बन के ऐसा आ रहा है। कल भी एक एग्जाम्पल हमने करा था तो ऐसा ही आया था, बनाए। तो इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे बेटा, यहां से आएगा x बराबर 1, क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं,
ब्रैकेट को उठाइए, 0 रखिए, तो यहाँ से आएगा x बराबर 1, यहाँ से आएगा x बराबर -1 और नंबर लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर में प्लॉट कर दीजिए। -1 यहाँ लिखेंगे, +1 यहाँ लिखेंगे। क्या किसी ब्रैकेट की पावर इवन है? नहीं है, तो राइट हैंड साइड से मूव करते हुए अगर मैं प्लस लिख रहा हूं तो ऑल्टरनेट साइन में चेंज कर सकता हूं, प्लस माइनस प्लस। मुझे क्या चाहिए अब? लेस देन इक्वल टू 0। मुझे क्या चाहिए? लेस देन इक्वल टू 0 वाली कंडीशन चाहिए। तो लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब जहां पर ये नेगेटिव साइन आ रहा है, तो यहां पर आ रहा है, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच वाला रीजन, इन दोनों पॉइंट के बीच वाला रीजन, और इक्वल्स टू भी लगाए, तो यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट भी मैं इंक्लूड कर लूंगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू -1 से +1 और दोनों पे लग जाएगा बेटा क्लोज ब्रैकेट, -1 से +1। तो ये किसका आंसर आया कि इस रीजन में मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। पहले वाले केस का आंसर है कि इंक्रीजिंग का रीजन पूछा था, तो इंक्रीजिंग मेरा किस रीजन में होगा बेटा? अगर x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में अगर लाई करती है तो मेरा ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ओके, चलिए इसका अब बी पार्ट देखते हैं, डिक्रीजिंग वाला बी पार्ट। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? वो रीजन फाइंड आउट करना है जहां पर ये मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग हो। तो डिक्रीजिंग के केस में बेटा क्या होता है? ये इनइक्वलिटी का साइन बस चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? f' शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। तो मेरा f' क्या था? ये लिखा हुआ है यहाँ पर ऑलरेडी, 1 - x² अपॉन x² + 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। अगेन क्या कंडीशन आएगी बेटा? ये x² + 1 का होल स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, ये क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है, जो मैंने रेड से लिखा है ये तो हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव आएगी तो इसका मतलब लेस देन होने के लिए इसको नेगेटिव होना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? बस देखिए हर जगह साइन चेंज हो जाएंगे, जहाँ जहाँ मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा था वहाँ लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब जरा यहाँ के भी साइन चेंज कर लेते हैं, सारे फैक्टर तो वही रहेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। तो जरा देखें क्या रहेगा? ये भी मेरा लेस देन इक्वल टू 0, ये भी मेरा लेस देन इक्वल टू 0। अब आपने यहाँ से माइनस कॉमन ले रखा है, अब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? डिक्रीजिंग की बात कर रहा हूँ, लेकिन डिक्रीजिंग में अब साइन मेरा कैसा आ रहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला आ रहा है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब मुझे कौन सा रीजन उठाना है अब नंबर लाइन पे? जहाँ जहाँ प्लस लिखा है। नंबर लाइन तो यही रहेगी, सेम क्वेश्चन था, तो प्लस कहाँ का लिखा है? इस रीजन में लिखा हुआ है और इस रीजन में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब जो x का आंसर आएगा क्या आएगा? यहाँ लिख देता हूँ मैं, x बिलोंग्स टू, मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू रीजन चाहिए, तो -1 से पीछे वाला, -1 से पीछे वाला कहाँ तक जाएंगे? -इन्फिनिटी तक। तो -इन्फिनिटी से -1, ये बेटा क्लोज, ये ओपन, यूनियन, क्योंकि ये रीजन भी मुझे चाहिए, इसको भी मुझे जोड़ना है, 1 से लेके +इन्फिनिटी, 1 से लेके +इन्फिनिटी। ओके, तो ये मेरा आंसर आ गया, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो ये रीजन मुझे मिल गया किसका? डिक्रीजिंग का। तो ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच द फंक्शन f(x) = x + 2 ब्रैकेट में इंटू e⁻⁻x इज ए केस इंक्रीजिंग, बी पार्ट डिक्रीजिंग। तो हमें फिर से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के रीजन निकालने हैं। अब यहाँ पर किस तरीके का फंक्शन है? प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, और यहाँ पर एक अच्छा फंक्शन हमने लिया है साथ में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो भी नेगेटिव में। तो जरा शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। f(x) मेरा क्या दिया हुआ है बेटा? f(x) = लेट मी चेंज द कलर, f(x) = x + 2 e⁻⁻x। ये मेरा फंक्शन दिया हुआ है। अब मुझे इसका क्या निकालना है बेटा? सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब एक बार डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। तो f'(x) क्या करेंगे आप? ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड, फर्स्ट सेकंड, इसको पूरे को x + 2 को फर्स्ट ले सकता हूँ, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। तो क्या होता है बेटा प्रोडक्ट रूल? फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन। तो e⁻x कैसा होता है बेटा? हमने बताया था बेशरम फंक्शन। तो e⁻x का e⁻x होता है, लेकिन ये x नहीं था, ये -x था। तो -x का डिफरेंशिएशन -1। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव।
तो x प्लस टू, एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और 2 का हो जाएगा 0, तो ये रह जाएगा सिर्फ 1। तो ज़रा देखें क्या आ गया, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये बना माइनस एक्स प्लस टू ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। ई की पावर एक्स को बेटा माइनस एक्स को जरा कॉमन ले लो, तो ई की पावर माइनस एक्स, ये माइनस अंदर ले जाइए तो क्या बचेगा माइनस एक्स माइनस टू, सॉरी, और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का 1। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ई की पावर माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस टू प्लस 1 माइनस 1। ओके, आप चाहें तो इस माइनस को कॉमन ले सकते हैं फिर से, ये फिर से क्या बन जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स एक्स प्लस 1, ये मेरा एफ डैश ऑफ एक्स आ गया। क्या आया, माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो मैं बाकी की चीज़ें हटा देता हूँ, ये डिफरेंशिएशन वाला पार्ट जो मैंने करके दिखाया है ये आपको आता है, मैं इसको रखता हूँ, बाकी हटा देता हूँ। तो हमारा एफ डैश एक्स आ चुका है, एफ डैश ऑफ एक्स यानी फर्स्ट डिफरेंशिएशन कितना है, माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1। अब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, हमें रीजन निकालने हैं, फंक्शन कहाँ पर इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा। तो जरा पहला केस लेते हैं, ए पार्ट, इंक्रीजिंग, ओनली इंक्रीजिंग पूछा है ना, फिर से बार बार अब दोहराने की जरूरत नहीं है। क्या कंडीशन आएगी, एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जरा लगाएं, क्या आएगा, तो यहां से मिलेगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर से देखो, तो देखिए यहां पर हमारे पास क्या आ चुका है, माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या होगा, ये माइनस आप इधर भेज देंगे तो फिर से बेटा क्या हो जाएगा, इनइक्वलिटी पलट जाएगी, मतलब माइनस का दोनों साइड आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी पलट जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मुझे बताएं, अब मैं क्या करूं। अब यहाँ पर देखिए, हर बार हम एक नया क्वेश्चन ले रहे हैं, इसीलिए ले रहे हैं कि आपको अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस समझ में आ जाएं। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अब इसके बारे में क्या ख्याल है कि प्रोडक्ट ऑफ टू अगर मुझे पॉजिटिव करना है तो या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो इसके बारे में क्या ख्याल है जरा देखते हैं। जरा एक मिनट के लिए मैं समझा देता हूँ। बेटा ई की जो वैल्यू होती है 2 और 3 के बीच में लाई करती है, अप्रॉक्सीमेटली 2.71 समथिंग होती है, तो 2 और 3 के बीच में होती है, यानी ई तो मेरा क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, और इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव नंबर है, रियल नंबर है। ओके, तो ई की पावर माइनस एक्स, मतलब अगर किसी पॉजिटिव नंबर की मैं पावर की बात करूं, जरा ई की पावर माइनस एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 अपॉन ई की पावर एक्स, राइट और रॉन्ग। ई की पावर माइनस एक्स को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन ई की पावर प्लस एक्स। अब देखिए 1 तो हमेशा से ही पॉजिटिव है, प्लस का 1 है तो हमेशा से ही पॉजिटिव है। अब ई की पावर एक्स, ई की वैल्यू मैं कह रहा हूं 2 और 3 के बीच में है, और एक्स भी आपका क्या है, अब आपका यहाँ माइनस एक्स था, अब यहाँ पे क्या हो गया प्लस का एक्स। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप एक्स की कोई भी वैल्यू डालेंगे तो ये हमेशा क्वांटिटी क्या रहने वाली है, ये हमेशा क्वांटिटी क्या रहने वाली है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि ई की पावर माइनस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यस और नो। ई की पावर माइनस एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यस और नो। अरे भाई बताएं, हाँ जी, अच्छा एक चीज़ और, अब जहाँ यहाँ माइनस एक्स लिखा है तो आप कह रहे हो कि सर एक्स की वैल्यू 1 2 3 में डाल रहा हूँ तो ये पॉजिटिव हो गया। अगर आप कहें कि सर एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, तो एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और नीचे जाने पर ये फिर से नेगेटिव हो जाएगा। तो लेकिन जो वैल्यू आएगी क्या वो नेगेटिव आ जाएगी क्या, नहीं। नेगेटिव क्यों नहीं आएगी, क्योंकि अगर कोई भी नंबर है, मान लो 2.7, आप कहो कि सर उसकी पावर -2 बता दो, आप कहो कि सर इसकी पावर -3 बता दो 2.7 की पावर, तो जो भी नंबर निकल के आएगा, जो लेकिन आएगी पॉजिटिव ही। तो दैट्स वाई ई की पावर एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर आप एक्सपोनेंशियल कर्व जब मैं कभी पढ़ाऊंगा आगे फंक्शंस में, तो ग्राफ अगर देखेंगे तो 2 रीजन्स में हम ई की पावर एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं।
एक तो ए की पावर एक्स का क्यों करते हैं, क्योंकि ए कोई जर्नल नंबर हो सकता है। तो अगर ए की पावर एक्स का हम ड्राव करते हैं तो कुछ इस तरीके से ग्राफ्स बनते हैं। मैं आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। एक ग्राफ इस तरीके से जाता है और एक ग्राफ इस तरीके से आता है। तो 0 और 1 के बीच में ए है तो क्या आता है, और 1 से बड़ा है तो क्या आता है, दोनों कंडीशन में वो ग्रेटर देन 0 ही आता है। जब हम फंक्शंस की बात करेंगे मैं वहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया कि ई की पावर माइनस एक्स हमेशा क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। तो शुड आई ड्रॉ इट? तो अगर ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, अगर ये ई की पावर हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, तो अगर मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए तो ये भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, दिस x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, ये हटा देता हूं मैं साइड से। इसीलिए हम अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन कर रहे हैं कि हर फंक्शन के बारे में आपको पता चल जाए। तो x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा बेटा, x बराबर 1। तो नंबर लाइन बनाओ फटाफट से। a की क्रिटिकल पॉइंट है जो कि है मेरा x बराबर माइनस का 1, ये आ गया। पावर क्या है ब्रैकेट की, ऑड है, तो यहां लिखोगे आप प्लस, यहां लिख दोगे आप माइनस, क्योंकि दो ही रीजन है। मुझे कौन सा रीजन चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ये वाला रीजन। तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा बेटा, -1 से इन्फिनिटी। किसका रीजन, इंक्रीजिंग वाले का। तो इंक्रीजिंग वाले का रीजन क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 से इन्फिनिटी। लगे हाथ बेटा डिक्रीजिंग का भी यहीं कर लो, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग की केस में क्या होगा, यहां पे मैं देखो हटा देता हूं, ये एरो की डायरेक्शन चेंज कर दो, ये बनेगा मेरा पार्ट नंबर बी, डिक्रीजिंग। तो एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। ये भी क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। ये भी क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। आप कह रहे हो कि सर e की पावर माइनस एक्स तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहां पर इसको क्या होना चाहिए, इस वाले ब्रैकेट को क्या होना चाहिए, नेगेटिव होने के लिए पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तभी तो नेगेटिव आएगा। तो ये भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल टू भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये x प्लस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ओके, तो अब मैं अगर कंडीशन पूछूं कि x प्लस 1 नेगेटिव कहां कहां आ रहा है, तो इस ग्राफ के हिसाब से तो नेगेटिव वाला रीजन कौन सा है बेटा, ये वाला रीजन है, -1 से लेफ्ट साइड में। तो b वाले केस का आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -1। क्लियर, ये डिक्रीजिंग वाला रीजन हो गया, ये इंक्रीजिंग वाला रीजन हो गया। अगर -इन्फिनिटी से -1 का केस है तो मेरी वैल्यू डिक्रीजिंग है, -1 से इन्फिनिटी वाला है तो मेरी वैल्यू इंक्रीजिंग है। आई होप ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ। देखिए क्या क्वेश्चन है, हम हर बार देखिए एक नया तरह का क्वेश्चन ला रहे हैं। अब की बार हमने एक लॉगरिथमिक फंक्शन उठा लिया। फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच द फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज। अगेन क्या पूछ रहा है, रीजन इंक्रीजिंग कब है और डिक्रीजिंग कब है, वो रीजन मुझे बता दीजिए। चलिए आइए इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन एग्जाम्पल नंबर 9 का क्या है, मेरा फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। देखिए अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। आपको इसका बेस नहीं दिया, तो जब भी कभी भी फंक्शन का बेस ना दे, लॉग का बेस ना दे, तो बाय डिफॉल्ट हम मानते हैं कैलकुलस में ई बेस है, क्योंकि नेचुरल लॉगरिथमिक ही हम डिफाइन करते हैं डिफरेंशिएशन में। तो इसका डिफरेंशिएट करिए, तो एफ डैश एक्स लॉग एक्स का क्या होता है बेटा, 1 अपॉन एक्स होता है, लेकिन ये x नहीं था तो चेन रूल लग जाएगा, इसका भी डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये यही रहेगा, ओके माइनस। अब ये किस तरीके का फंक्शन है, u अपॉन v, तो आप कोशेंट रूल लगाएं तो क्या आएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, पहले आप क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज 1 प्लस एक्स इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, 1 का 0 x का 1, तो ये आ जाएगा 1। ओके दैट इज क्लियर। चलिए तो f डैश ऑफ x कितना हो गया,
1/1 प्लस एक्स। देखिए डिफरेंशिएशन के रूल्स आपके क्लियर होने चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। -1 प्लस एक्स, ये 1 का मल्टीप्लाई हुआ, ये माइनस एक्स, ओके, अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये x से x कट गया, एलसीएम क्या आ सकता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एलसीएम आ सकता है। तो 1 प्लस एक्स के 1 प्लस एक्स स्क्वायर से एक पावर कट गई, तो ऊपर क्या बचा 1 प्लस एक्स माइनस ये बचेगा 1, तो ये 1 से ये 1 भी कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो मेरा डिफरेंशिएशन क्या आ गया, एफ डैश एक्स क्या आ गया, x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए कितनी कोइंसिडेंस वाली बात है, जितने भी क्वेश्चन हमने करे हैं सभी में नीचे डिनोमिनेटर में क्या निकल के आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर, और जब जब परफेक्ट स्क्वायर निकल के आएगा मेरा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जरा इसको हटा देते हैं, मुझे सिर्फ एफ डैश ऑफ एक्स रखना है। क्वेश्चन दिखने में भी कितना भी खतरनाक हो, जब भी हम डिफरेंशिएट करके ला रहे हैं तो क्या आ रहा है, एक सिंपल सा फंक्शन निकल के आ जा रहा है, और जिसमें क्या डिनोमिनेटर भी क्या आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर। तो बहुत अच्छी बात है, हमारा तो काम आसान हो गया। एफ डैश एक्स क्या हो गया, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, ये हटा देते हैं हम पूरा। अब देखिए फिर से वही बात, मुझे कौन सा रीजन चाहिए, इंक्रीजिंग। पहले पार्ट पे आते हैं, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग की क्या कंडीशन होती है, हम बार बार देख चुके हैं इंक्रीजिंग की कंडीशन, एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैं बार बार नहीं दोहरा रहा, आप देखें, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर से ये मुझे पॉजिटिव चाहिए, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, लेकिन बेटा ये परफेक्ट स्क्वायर है, और परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो बाय डिफॉल्ट x भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लाना है। तो कंडीशन क्या आ जाएगी, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जरा बताइए इसका वेवी कर्व मैं कैसे बनाऊंगा। यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, अब यहाँ पे खुद x है, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा बेटा, हमें इस ब्रैकेट को 0 करना होता था, यहाँ खुद x है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो 0 ही मेरा क्रिटिकल पॉइंट होगा। क्या होगा बेटा, 0 ही मेरा क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा, 0। तो दो पार्ट में नंबर लाइन डिवाइड हो जाएगी, 0 के राइट में, 0 के लेफ्ट में। क्या कोई पावर इवन है x की, नो, ऑड पावर है, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस। कौन सा रीजन मुझे चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला रीजन चाहिए, यानी कि जहाँ पे ये प्लस लगा हुआ है ये रीजन मुझे चाहिए। तो ये रीजन अगर चाहिए तो आंसर क्या आ जाएगा, पहले केस का आंसर आ जाएगा बेटा x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, 0 पहले 0 टू इन्फिनिटी। ये मेरे किसका आंसर आ गया, इंक्रीजिंग वाले का। ठीक है, जरा डिक्रीजिंग वाले का केस बनाओ। डिक्रीजिंग कंडीशन क्या होती है, एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। तो जब मुझे लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए तो बेटा फिर से देखो, ये यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, ये यहाँ पे यहीं पे कर लेते हैं इसको डिस्कस। ये बन जाएगा मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन, पार्ट नंबर बी, ये लेस देन इक्वल टू 0, ये भी लेस देन इक्वल टू 0। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, डिनोमिनेटर तो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है, तो जब ये पॉजिटिव है तो x क्या होना चाहिए बेटा, यहाँ पे ये मेरा लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 तो लिखा ही हुआ है, लेस देन इक्वल टू 0। तो x लेस देन इक्वल टू 0 किस पार्ट में है, इस वाले पार्ट में। ये वाला पार्ट क्या है मेरा, माइनस इन्फिनिटी से 0, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0। ये मेरा किस वाले केस का आंसर हो गया, इस वाले का। ये डिक्रीजिंग वाले का आंसर हो गया। ये वाला मेरा किसका था, इंक्रीजिंग वाले का आंसर था। ठीक है, दोनों समझ में आ गए केस, बिल्कुल आसान चीज थी। जब जब मेरा डिनोमिनेटर स्क्वायर बन जाएगा मेरा काम आसान हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, हाँ जी, ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ तक का देख लिया, हमने अलग अलग तरह के फंक्शंस देख लिए। अब कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं या पावर की पावर है, तो उस तरह के क्वेश्चंस को अब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।